ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 14 फरवरी 2023 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके घर में होने लगे ऐसी घटनाएं, मिलने लगे ये संकेत, तो तुरंत सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, इन संकेतों के मिलने से समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त या बुरा समय आने वाला है और आपके जीवन में कुछ घटनाएं अनहोनी हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से संकेत मिलने से आपको सावधान हो जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन संकेतों के मिलते ही आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा, हर रोज तरक्की होगी, हर रोज खुशियां मिलेंगी। इसी के साथ खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। सोने के सिक्के को कितना भी कुचला जाए, कितना भी तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, कहीं भी फेंक दिया जाए, लेकिन उसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होती। इसलिए स्वयं को कुछ सोने के सिक्के जैसा बनाने का प्रयास आप अवश्य करें। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इनका अपने जीवन में अनुसरण भी अवश्य करिएगा। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख 14 फरवरी 2023 है, दिन मंगलवार, तिथि अष्टमी तिथि, फागुन मास की कृष्ण पक्ष रहने वाली है। बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। योग रहेगा ध्रुव योग 12:24 PM तक, आगे व्याघात योग आएगा। नक्षत्र रहेगा अनुराधा अगले दिन के 2:02 AM तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:13 PM से लेकर 12:57 PM तक, और राहु काल की समयावधि रहेगी जो कि अशुभ समय माना जाता है 3:22 PM से लेकर 4:46 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु काल की समयावधि का विशेष ध्यान आप जरूर रखें। अब आइए जानते हैं कि 14 फरवरी 2023 यानी आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, 14 फरवरी 2023 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। बता दें, अपनी शारीरिक सेहत को सुधारने के लिए संतुलित आहार लें। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। अपने आप को हमेशा सक्षम रहें और आप उनकी मदद करके खुद पर आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप सहायता अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हालांकि स्थिति जल्द ही आपकी सुधर जाएगी। आर्थिक पक्ष आपका बहुत दिन तक खराब नहीं रहने वाला है। इस समयावधि में यह भी देखा जा रहा है कुंभ राशि वाले जातकों, आप पूर्व समयावधि की जो परेशानियां थी, आप कुछ पूर्व समयावधि में कड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन वर्तमान की समयावधि में कुछ राहत का अनुभव, आप मानसिक तनाव और दबाव से बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक आंतरिक खुशी का अनुभव जरूर हो रहा है। इस प्रकार से स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर, ग्रहों की शुभ स्थिति आपके ऊपर, इसके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी और बड़े शुभ संकेत आपको मिलने जा रहे हैं। इस समयावधि में शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव नहीं, क्योंकि शनिदेव अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी और अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, हालांकि स्थिति आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष से रहेगी। आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। पारिवारिक सदस्य या जीवन में तनाव की वजह बन सकते हैं। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत होगी, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। कोशिश करें अच्छा बर्ताव करें, आप क्रोधित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यदि एक इंसान क्रोध में है और दूसरा भी क्रोधित होकर उसे जवाब देना चालू कर दे तो क्रोध बढ़ता जाता है। एक अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जल्द ही स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्र ही बड़े परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद रहने वाली है।
इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े जातकों के जीवन में भी अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल करके कार्य क्षेत्र में आप बड़े ही बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरफ नहीं होंगी जैसे आप चाहते हैं। जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मकता हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में निजी बातों को उजागर करने की कोशिश भी जरूर कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहें। आप अपने जीवन साथी पर भरोसा करें, क्योंकि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जिसके दम पर पूरा जीवन गुजारा जा सकता है और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की की जा सकती है। यदि आपको स्वयं के ऊपर भरोसा हो गया तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन में आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो आपका संपूर्ण जीवन बड़ी आसानी से, बड़ी खुशीपूर्वक गुजर जाएगा। तो इस प्रकार से विश्वास के कारण ही जीवन में श्रेष्ठ और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, उसको बनाकर आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज के दिन आपको सभी मामलों में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहद ही सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखें। वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए। क्रोध आदि बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो मसूर की दाल व कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को देने से आपके स्वास्थ्य में अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त हो सकता है। आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा हो सकता है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि कौन से संकेत के मिलते ही इंसान को तुरंत सावधान होना चाहिए और बुरा समय आने के संकेत क्या मिलते हैं, हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो देखिए, जब जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनती हैं उसके पहले कुछ संकेत मिलते हैं, आभास होता है, जिसे हम आभास बोलते हैं, या पूर्व समयावधि का कहें कि आगे आने वाली परिस्थितियों का पूर्वानुमान हो रहा है। जैसे जीवन में जब खुशियां आने वाली होती हैं, किसी का आगमन होता है, किसी के लिए हम दिल से कोई अच्छी चीज सोचते हैं, तो उसके बारे में कुछ कुछ चीजें हमें आभास होने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब जीवन में बुरा समय आता है उसके क्या संकेत मिलते हैं। तो देखिए, बुरा वक्त बताकर बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन शास्त्रों में बुरा वक्त शुरू होने से पहले कुछ संकेत जरूर मिल जाते हैं। हमारे घरों में दादी नानी अक्सर कुछ घटनाओं को अपशकुन मानती थी और कहती भी थी कि ये अपशकुन है। इस तरह ज्योतिष शास्त्र में कुछ घटनाओं को अपशकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ अप्रिय घटनाएं पहले ही घटने लगती हैं, जिसके संकेत मात्र से हमें सावधान होना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से अशुभ संकेत हैं। बिल्ली का रोना। जी हाँ दोस्तों, पुरानी समयावधि में ऐसा कहा जाता था कि बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता, खासकर रात में। रात की समयावधि में यदि बिल्ली रो रही हो तो यह अपशकुन का संकेत है, लड़ाई झगड़े विवाद की स्थितियों को निर्मित करता है। इसी के साथ तुलसी का पौधा सूख जाना। जी हाँ दोस्तों, घर में लहलहाती हुई तुलसी संपन्नता की प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि जिस घर में जिस दिन तुलसी माँ की पूजा होती है और तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सुख शांति और तरक्की होती रहती है। अगर वहीं हरी भरी तुलसी अचानक सूख जाए तो यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता। तुरंत सावधान होना चाहिए, घटनाएं कुछ अपशकुन की होने वाली हैं। इसी के साथ घर में चमगादड़ दिखना। अचानक ही आपके घर में कई सारे चमगादड़ दिखें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कांच का टूटना। अगर घर में बार बार कांच के सामान टूट रहे हैं तो इसे भी ज्योतिष के मुताबिक बुरा संकेत माना जाता है। ऐसे में अपशकुन, इसको भी अपशकुन कहा जाता है और इसमें तुरंत इंसान को सावधान होना चाहिए। सोना खो जाना। जी हाँ दोस्तों, सोने के गहने या सोने का सामान संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सोने के सामान को घर में कहीं यदि खो जा रहा है तो यह भी नेगेटिविटी का ही संकेत माना जाता है। कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति बनने वाली है। इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसे संकेत जीवन में मिलते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल भी सावधान जरूर हो जाना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं, अगर ऐसी स्थिति आपके घर में बन रही है, जाकर आप भी जरूर चेक कर लें और देखें यदि तुलसी का पौधा सूख रहा है, बिल्ली का लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार से बिल्ली का रोना की स्थिति बन रही है, तो ये अपशकुन के संकेत हैं। तुरंत या तो उसे अपने घर से दूर भगाएं या कुछ सावधानी आप तुरंत रखना प्रारंभ कर दें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ इन सभी बातों का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को
लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया।